अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। आप देख रहे हैं हमारी रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन ईमान है रमज़ान। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के रोज़े बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे, मसरूफ़ होंगे इबादत में और अच्छे गुमान में भी होंगे। वैसे तो ये एक अहदीस भी है कि ख़ुद को अच्छे गुमान में रखना बेहतरीन इबादत है, तो कोशिश कीजिए कि आप अपने ये अंदर की दुनिया की भी उतनी ही हिफाजत करें, उतना ही ध्यान दें जितना आप अपनी बाहर की दुनिया का ख्याल रखते हैं, आप अपने एक्शंस पर ध्यान देते हैं। खैर एनीवेज़, आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है रमज़ान और कुरान। रमज़ान और कुरान के दरमियान के ताल्लुक़ के हवाले से हम बात करेंगे। वैसे देखा जाए तो इनका बहुत ही गहरा ताल्लुक़ है और यूँ इस बात से हम ये बात ज़ाहिर होती है कि जो आपस का कनेक्शन है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। आप देखें कि रमज़ान के ही महीने में ही इस कुरान पाक को नाजिल किया गया और फिर कुरान में जिस एक महीने का ज़िक्र किया गया है, नाम लिया गया है, 12 महीनों में सिर्फ़ एक वाहिद महीना है रमज़ान का जिसके बारे में बयान फरमाया है अल्लाह ताला ने बाकायदा नाम लेकर। तो इन दोनों का जो आपस में कनेक्शन है, जो बॉन्डिंग है, आज हम इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे अपने मेहमानों से। साथ ही आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे हमारे मुल्क के एक वन ऑफ़ द टॉप मोस्ट, वन ऑफ़ द सीनियर मोस्ट कह सकते हैं, सोशल वर्कर कह लीजिए, उनको ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट कह लीजिए, अंसार बर्नी ट्रस्ट के जो फाउंडर हैं अंसार बर्नी साहब से हम ज़रा उनके बारे में भी जानेंगे कि आजकल वो किन कामों में, किन खिदमात में मसरूफ़ हैं। तो फ़िलहाल मेरा ख़्याल से अब हम चलते हैं अपने किचन की तरफ। इनफैक्ट किचन वाली शेफ़ को हम ज़रा यहाँ बुलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। और आज का रोज़ा कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आई मीन आप फील ना करें तो नहीं लगता। हाँ, बस ये कि फ़ील होना भी चाहिए ताकि एहसास हो कि हम रोज़े से हैं और हमें परहेज़ रखना है। और ख़ास तौर पे संडे वाले दिन तो लोग बहुत मसरूफ़ होते हैं क्योंकि यूजली मैंने देखा है कि फ्राइडे को और संडे को बहुत ज़्यादा मेहमान नवाजी घर वालों की लिए भी होती है और यहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा आमदरफ्त होती है, कुछ लोग आ रहे होते हैं या अफ्तारी बट रही होती है, तो एक माहौल जुम्मे का और एक इतवार का बड़ा प्यारा और बड़ा खूबसूरत होता है। आप भी बहुत प्यारी और खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह। हाँ वाकई में आज हम थोड़े से ना एक वो कलर कंट्रास्ट भी और वो स्टाइल भी थोड़ा सा। तो आज हम क्या सीख रहे हैं समया? आज हम बना रहे हैं बहुत ही यूनिक से कैंडल रोल। कैंडल रोल उसको हम लोग फिल करेंगे और उसके साथ जो है ना हम फलाफिल बनाएंगे क्योंकि मैंने कल भी कहा था कि हम पकौड़े की तरफ भी जाएंगे लेकिन कुछ यूनिक, हर चीज़ रिवायती नहीं होगी, हल्के डिफरेंट होंगे। तो आज हम कैंडल रोल बनाएंगे, उसको बाकायदा रोल करके फ्राई करेंगे, फिर इसकी प्रॉपर फिलिंग होगी। तो फिलिंग इतनी मज़ेदार है कि अगर आपको बाद में कभी दिल चाहे तो आप बंस या ब्रेड के साथ भी यूटिलाइज कर सकते हैं। कल जो समया ने वो कस्टर्ड शरबत बनाया था, मैं घर जाकर उसको इतना याद कर रही थी मैंने कहा ये तो घर में ज़रूर बनाना पड़ेगा क्योंकि कस्टर्ड वैसे ही हम बहुत शौक से खाते हैं। खैर एनीवेज, हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। ब्रेक से फिर जब हम वापस आएंगे बाकायदा अपनी कुकिंग का आगाज़ करेंगे और आपको मज़ेदार सी रेसिपी सिखाएंगे। तो आप लोग हमारे साथ ही रहिए, देखते रहिए ये स्पेशल ट्रांसमिशन ईमान है रमज़ान। फ्लफल अज्जा, प्राइस्ड कॉलीफ्लावर 1 कप, भीगे चने 1 कप, चॉप्ड पार्सले आधा कप, कटा पुदीना आधा कप, हरा धनिया आधा कप, हरी मिर्च 1 अदद, लहसुन के जवे 5 अदद, नमक हस्बे जायका, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, लींबू का रस आधा चाय का चमचा, 7 स्पाइस आधा खाने का चमचा, प्याज 1 अदद, बेसन आधा कप, तिल 2 खाने के चमचे, तेल डीप फ्राइंग के लिए। ईमान है रमज़ान में एक बार फिर खुशामदीद। चलिए जी, अब कुकिंग का सिलसिला जो है वो शुरू करते हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों के घरों में भी ये सिलसिला शुरू हो चुका होगा, सब किचनों में घुस चुके होंगे और काम जारी है। हाँ जी समिया, सबसे पहले तो हम लोग कश्मीर ऑयल लेंगे। ओके जी, हमारे पास यहाँ पर कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति घी का बेहतरीन प्रोडक्ट मौजूद है और 60 साल से ये जो है हमारे जायकों को, हमारे खानों को एक मज़ेदार खुशबू और सेहत बख्श जिसे कहते हैं ना, वो एक फ्लेवर ऐड कर रहे हैं और नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ इसे तैयार किया गया है जी। और ये स्पून्स में ले लूँगी ताकि फिर हमें बनाने में आसानी हो। ठीक है, अच्छा भाई, सबसे पहले तो इसमें क्या करना है कि आपने जिंजर गार्लिक पेस्ट ये हम शामिल करेंगे। ठीक है, ये हम बना क्या रहे हैं अभी? हम कैंडल रोल्स बना, कैंडल रोल, उसकी फिलिंग बना रहे हैं। ठीक है, ठीक है, इसको हल्का सा हमने ऑयल के अंदर फ्राई करना है और यहाँ पे बोनलेस चिकन, ठीक है, तकरीबन 250 ग्राम्स है, ये हम इसमें मिक्स कर लेंगे। हमेशा याद रखें कि जब आप जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करें ना
तो उसी वक्त जब चिकन या बीफ को आप उसे भून रहे हैं तो उस वक्त आप नमक शामिल करें। अच्छा, ताकि इसका जो फ्लेवर होता है जितना भी, क्योंकि जैसे मीट आता है तो उसके जितने भी रेशे होते हैं, जिसको आप कह लें, जो उसके मसल्स होते हैं, वो एकदम एक बिल्कुल स्टक हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, इसके पोर्स बंद हो जाते हैं, तो फ्लेवर्स अपने अंदर ले लेगा। सही है, वो लॉक रहते हैं। लॉक रहते हैं। ठीक है। आपको अच्छा, फ्लेवर लॉक करने के लिए आप इसमें अदरक लहसुन के साथ फौरन ही आप नमक ऐड करें और फिर चिकन या बीफ। ठीक है। अच्छा, ये ज़रा दिखाना ना, ये जो जिसमें आप ये कैंडल रोल्स हैं, ये रोल आप बना के ये रखे हुए हैं। सिंपल रोल है। रोल की जो शीट होती है हमारे पास, वो मांडा पट्टी वाली। मांडा पट्टी, ठीक है। बस आपने सिंपल इसको हॉलो रोल करना है। ठीक, दोनों तरफ से हॉलो है। बिल्कुल दोनों तरफ। ठीक है, ऐसे ये इस तरह से, और फिर हम इसमें फिलिंग करेंगे। ओके। और फिलिंग वो पाइपिंग बैग से पाइपिंग बैग से करेंगे, और फिर हम इसको चॉपर में मिक्स भी करेंगे। हाँ, तभी ये पूरा मिन्स हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। और हम इसको फ्लेवर इस तरह देना, वरना कच्चा कच्चा रहेगा। ठीक है। ठीक है। ये, और क्योंकि ये सिर्फ ये फ्राई होगा, इसका बैटर मिक्स फ्राई नहीं होगा, जिसमें हमें पूरा उसको पका के फिर हम इसको रेडी करेंगे। अब इसमें हमने ब्लैक पेपर ऐड किया है, थोड़ा सा इसमें पेपरिका, लेमन जूस, और इसमें हमने ऐड किया है पेरी पेरी सॉस। अच्छा, वाह वाह वाह, मज़े की फिलिंग है। फिलिंग बहुत मज़े मज़े की है तो फिर चीज़ अच्छी बनती अच्छी है। चीज़ बनेगी। हाँ, ये बात तो है। ये फिलिंग की हम बात कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो इंसान के अंदर का मामला अच्छा है ना, अच्छा है। तो फिर बाहर भी, ज़ाहिर भी फिर अच्छा हो। मैं आपको बड़े मज़े की एक बात बताऊं कि जब हम अपने बच्चों के लिए या अपने किसी माँ बाप के लिए, अपने शौहर के लिए, अपने बहुत ही ख़ास दोस्तों के लिए जब खाना बनाते हैं, तो आप देखिए अक्सर लोग ये कहते हैं कि दावत का खाना तुम बड़ा अच्छा बनाती हो, हाँ, हाँ। घर का खाना इतना अच्छा नहीं बनाती। क्या वजह है? तो वो वजह क्या है? तो वो बेसिकली जब कोई दावत का या किसी स्पेशल ओकेजन पे या स्पेशल किसी के लिए खाना बनाते हैं, तो उसमें हमारी मोहब्बत, हमारा खुलूस, हमारी एक उनसियत होती है। तो वो जो प्यार, क्योंकि हमारा ऑरा पानी का है, तो वो सब उसमें ऑब्जर्व होता है। तो आप घर के खानों में भी अगर यही चीज़ सोच के बनाएं, तो आप यकीन करें कि आप अगर सादा कुछ भी पकाएं ना, तो उसमें बड़ा जायका आ जाता है। मेहमानों के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट होता है, एफर्ट, उनको एक्स्ट्रा बुरा ना लगे, efficiency होती है। उनको बुरा ना लगे, उनको अच्छा लगे, कोई बुराई ना हो। ठीक है। अब यहाँ पे हैं कॉर्न्स, ठीक है। यहाँ पे है कैप्सिकम ग्रीन, अच्छा, हरी शिमला मिर्च और लाल शिमला मिर्च। ठीक है। अच्छा, ये सब इकट्ठा फिर पिस जाएगा? पिस जाएगा, ठीक बिल्कुल। है। गाजर, सही है। ये गाजर है, और चीज़ और हरी प्याज, ये बिल्कुल आखिरी में ऐड करें। अच्छा अच्छा, चीज़ भी इसी में ऐड कर देंगे। बिल्कुल। ठीक है। जब हम इसको मिक्सिंग करेंगे ना, तब करेंगे। अब ये देखिए कितना प्यारा इसका कलर आया है, कलरफुल, बहुत कलरफुल होता है। और आप इस तरह इस वक्त भी इस फिलिंग को रख सकते हैं, इसको टेंडर करके बॉक्स में कर दें, या इसको रैप्स बना लें, या इसका पेस्ट बना के आप किसी सैंडविच, बंस या किसी भी चीज़ के अंदर फिल यूज़ कर सकते हैं। इतना मज़ेदार ये होता है। और जो लोग डाइट पर होते हैं, तो उसमें कम तेल के अंदर इसको बना के अपने साथ रख सकते हैं, ताकि अफ्तारी के लिए उनको अच्छा लगे। बाज़ दफ़ा मैं समिया के साथ अभी शो कर रही हूँ ना, तो बार बार ये ख्याल आ रहा है, मैं कितनी फॉर्मल हो रही हूँ ना इसके साथ। दोस्ती और ये उस लेवल की है ना कि बहुत हर चीज़ की फ्रैंकनेस चलती है, तो वो टीवी पे ना वो बिल्कुल फॉर्मल हो रहा है। हम लोग कभी ऐसे यूजुअली बात नहीं करते हैं, लेकिन हमें कुछ प्रोटोकॉल्स निभाने हैं। नहीं, बट बहुत अच्छा, बहुत खुशी है कि आप ये ईमान रमज़ान का हिस्सा बनी हैं, और आप करके भी बात हो रही है। Anyway। अच्छा, जब ये हल्का सा सॉसी रखेंगे, इसको बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना है। ठीक है। और हमेशा याद रखेंगे, जब भी आप कोई कबाब या सीख कबाब या चिकन के बना रहे, तो हरी प्याज का जो एक पार्ट है ना, वो पूरा इस्तेमाल करें। अच्छा, उससे जो फ्लेवर आता है वो बिल्कुल बाजार वाला फ्लेवर आता है। जो हम सीख कबाब या लेबनीज कबाब या स्टफिंग ले रहे होते हैं, तो वो बिल्कुल इस तरह ही फील होता है। ठीक है, तकरीबन एक सही नॉर्मल। अच्छा, ये आपने सारा मिक्स कर दिया। बस अब इसको हम थोड़ा सा ठंडा करेंगे। ठीक है। और फिर ताकि जो है वो हम इसको पीसने, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं किया है, ताकि हमें थोड़ा लिक्विड सा रखना है, ताकि उसकी जो एक फ्लेवर आए वो हमेशा एक मज़ेदार सा रहे। ठीक है। सही है। अब यहाँ पे हमारे पास एक सॉस है जो हम बनाएंगे इसके साथ। इसी के साथ ही? इसी के साथ ही है। ये हम सबसे पहले यहाँ पे हमने आधा कप दही और सेम ही आधा कप मेयोनीज, अच्छा, ये हमें लेना है, और इसको हम मिक्स कर लेंगे। ठीक है। ये योगर्ट सॉस है। योगर्ट सॉस है ये, और यहाँ पे पेरी सॉस। हाँ, तो मज़ेदार सा डिप बन गया। डिप बन जाएगा। और मैं भी इसको मज़ीद बताती हूँ कि ये आपने इसको क्या करना है। ठीक है। हम एक मिक्सिंग बोल ले लेंगे। हाँ, ये बड़ा प्याला ले लो।
इसमें कर लो। ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा, ये ले लेते हैं। हाँ, फिर उसको छोटे में शिफ्ट। वैसे एक और बोल है वहाँ पर, उसमें लेकिन वो गोश्त चिकन था, का है। चिकन हाँ, का। वो नहीं। कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ पे सही है। योगर्ट किया, मेयोनीज गई और पेरी 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 सॉस गई है। ठीक है। अब इसमें आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। नमक, काली मिर्च, बस ठीक है। इसमें आप ऐड करेंगे। और इसमें जो एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो इंग्रेडिएंट, नमक बड़ा ख्याल से, क्योंकि पेरी सॉस में भी नमक है, हाँ, मेयोनीज वो तो में भी बिल्कुल है, आपने ठीक ख्याल रखना है और नमक का। इसके अंदर जाएगा पुदीना। ओह अच्छा, ये मैंने बिल्कुल ये भीगा हुआ है। हाँ। बस आपने सिंपल इसके पत्तियां डाल दी, अच्छा, तोड़ना ताड़ना नहीं है। कुछ भी नहीं। ठीक है। और हमेशा पुदीने को जो है ना वो आप हाथ से तोड़ें। जब हाँ। इसमें लोहा लगता है तो वो काला हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही है, और उसकी खुशबू भी उसी तरह से ये बरकरार रखें। ये बिल्कुल सॉस इसकी अब रेडी है। ठीक डिप है। सॉस है। इसको अच्छा। थोड़ा सा हम जो है वो बहुत सारी किचन में ऐसी खाने पीने की चीज़ें होती हैं जिनको जब हम अपनी ब्यूटी के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो एनहांस होती है, चाहे वो स्किन पे लगाना हो, चाहे बालों पे लगाना हो। जैसे मेयोनीज बालों के लिए कहते हैं बहुत अच्छी है। इसी तरह से आजकल बहुत ज़्यादा जो चीज़ चल रही है ना, वो राइस स्क्रब है, राइस क्रीम है, राइस मास्क है, इस तरह का। अच्छा, एक समिया ब्रेक की तरफ हमें शायद अभी ब्रेक आ रही है, हम बढ़े ब्रेक की तरफ। बस ब्रेक में मैं बता देती हूँ हाँ। कि मैंने इसमें कश्मीर हम ऑयल ऐड करेंगे और जो हमारे रोल्स है उसको हम फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। ऐड किया है, चीज ऐड किया और अब इसे बिल्कुल हम पेस्ट बना देंगे। ठीक है, और ये अच्छा जूसी भी हो जाएगा बहुत क्योंकि जूसी आपने सॉस इसमें ऐड किया है। और मैंने वैसे भी बनाते वक्त जो है वो इसके अंदर काफी सॉस रखी थी, बिल्कुल ड्राई नहीं किया था। सही है जी। चलें जी, ज़बरदस्त से ये जो है नाम भी इनका बड़ा यूनिक है, कैंडल रोल तैयार हो रहे हैं। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं और फिर ब्रेक से वापस आते हैं। स्टे विद अस एंड कीप वाचिंग ईमान है रमज़ान। कैंडल रोल अज्जा: तेल 3 खाने के चमचे, बोनलेस चिकन 250 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, पेपरिका 1 खाने का चमचा, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, पेरी पेरी सॉस 1/4 कप, मेयोनीज आधा कप, मोज़रेला चीज़ आधा कप, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, शिमला मिर्च आधी, 2 रंग की, गाजर आधी, कॉर्न आधा, हरी प्याज स्लाइस आधी, स्प्रिंग रोल शीट्स हस्बे ज़रूरत। पेस्ट के लिए मैदा आधा कप, पानी मिक्स 1/3 कप, तेल तलने के लिए मज़ीद अज्जा: दही 3 खाने के चमचे, मेयोनीज आधा कप, पेरी पेरी सॉस 3 खाने के चमचे, नमक 1 चुटकी, काली मिर्च 1 चुटकी, पुदीने की पत्तियां हस्बे ज़रूरत। आ जाएं जी, खुश आमदीद वंस अगेन। आप देख रहे हैं ईमान है रमज़ान, और आज के टॉपिक के बारे में एक बार फिर बताती चलूँ। आज हम बात करेंगे अपने मेहमानों से, अपने रिलीजियस स्कॉलर से रमज़ान और कुरान के बारे में, रमज़ान और कुरान के आपस के ताल्लुक़ के बारे में। और ये बहुत गहरा ताल्लुक़ है और इसके बारे में जानना हमारे लिए भी बहुत अहम है। तो जी ज़रा देख लेते हैं समिया ने क्या किया है। अच्छा, मैं समझ रही थी कि फिलिंग करके हम फ्राई करेंगे। नहीं हाँ। फिलिंग करके नहीं करेंगे। ठीक ये सारा है। ये पूरा सॉस जो बनाया था मैंने, इसको हमने पाइपिंग बैग में ऐड कर लिया। ठीक है। और बिल्कुल फिट करके थोड़ा सा ये कुक्ड है, पूरा मिक्सचर जो है पूरा बना हुआ है और ये फ्राई भी हुआ है। ठीक तो है। अभी देख सकते हैं कि आपने कोई भी इसे उठाना है। सही है। अभी इस वक्त गर्म है, मेरा हाथ ठीक है, जलेगा। ठीक थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो फिर हम हाँ, इसको बनाते हैं। ठीक है, साथ में हम फलाफिल की भी तैयारी कर फलाफिल लेते की हैं। तैयारी कर लेते हैं। ये अच्छा, मुझे ये बताओ समिया, फलाफिल में ज़्यादातर जो इसकी ओरिजिनल रेसिपी है वो कच्चे चने इस्तेमाल किए जाते हैं, बट कुछ लोग बॉईल करके भी कर लेते हैं। बट मैंने इसे बॉईल करके किया क्योंकि इजी टू हैंडल है। हाँ, क्योंकि जब हम वो करते हैं ना तो फिर उसके साथ बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ठीक हम है। क्या क्या चीज़ों को हाँ। टेक ओवर करें। क्योंकि यूजली जब मैं बनाती हूँ तो मैं उसको बॉईल चने बॉयल चनों के साथ, क्योंकि हाँ। फिर आपको बहुत एक तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, फिर चीज़ें भी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। ठीक है। तो इसलिए जो है वो यहाँ पे मैंने तकरीबन ये 1 टिन आप समझ लें, 1 कप आप समझ लें कि ये बॉयल चने हैं। ठीक है। यहाँ पे जो है ये फूल गोभी, अच्छा, ये आपने फूल गोभी लेनी ये है। तो बॉयल नहीं है ना, ये कच्ची बॉयल है। नहीं है, ये ठीक बिल्कुल कच्ची है। और ये भी सारी चीज़ें मिक्स होके वो होंगी, उनको हम चॉप करेंगे। प्याज लेंगे, यहाँ पे पुदीना ये हम शामिल करेंगे। ठीक है। यहाँ पे पार्सले, ये पार्सले और एक मुझे और चाहिए होगा। ठीक ये है। कम है, ये पार्सले नहीं तो फिर हरा धनिया। अच्छा, ठीक है, लेकिन मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में तकरीबन ये 1 कप पार्सले और चाहिए होगा मुझे। ठीक है। हाँ जी, एक कप पार्सले और दे दीजिए। ठीक है। और यहाँ पे लेमन जूस, यहाँ पे ज़ीरा पाउडर, ठीक है, गरम मसाला, और यहाँ पे ये है ये हरी शिमला मिर्च। ठीक है। ठीक है। और ये है हरी मिर्च। ओह, चटपटे से हैं। चटपटे से हैं। इसमें ये बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत मज़े के अलग बनते हैं ये, पकौड़ों से ज़्यादा मज़ेदार। और नमक डलेगा इसमें हस्बे जायका। ये लें जी, मुझे नमक भी चाहिए होगा। ये पार्सले और आ गया है।
1 कप। ये पूरा ये 1 कप, ये ठीक है। ये आप इसके नमक दो? डंडियाँ, ये रहा नमक नमक। दे दीजिए, बिल्कुल नमक ये ले लेंगे हम। ठीक है। पार्सले क्योंकि ना ये जो चीज़ें जो होती हैं ना, ये जायका ही इन्हीं सब चीज़ों से देती हैं और आराम से अब ये अवेलेबल भी हैं। पहले बहुत एक्सपेंसिव भी मिलती थी, अब तो इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं है ये, तो आप इसको आराम से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ें थोड़ी सी अब कम एक्सपेंसिव हो गई हैं, पहले बहुत रेयर होती थी रेयर ना। मिलती नहीं थी लोग, ये क्या चीज़ है, तो हम कहते थे ये इंग्लिश हरा धनिया है, मुझे याद है। कोई बात नहीं, हरा धनिया डाल दो। तो ये नमक हमने हस्बे जायका जैसे आपको सही लगे, ठीक है। ठीक है। और इसमें हम डालेंगे थोड़े से आधे तिल, अच्छा, ज़्यादा नहीं, ठीक है। ठीक है, ताकि हम उसके बाद में जब उसके हम पकौड़े टाइप बनाएंगे तो फिर हम उसमें यूटिलाइज करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास मुझे 1 चम्मच चाहिए होगा। यहाँ पे हम लेंगे बाइंड करने के लिए बेसन, ठीक है। ठीक है, और ये अच्छे से अब हम इसको मिक्स करेंगे चॉपर में। सच्ची सच्ची बताना समिया, ये फलाफिल आप यहाँ शो पर ही सिखा रही हो या घर पे भी बनाती हो रमज़ान में? घर पे तो रमज़ान में भी बनते हैं और यूजली भी बनते हैं। शो के लिए ज़्यादा एक्स्ट्रा एहतमाम होता है। एहतमाम होता है क्योंकि आप लोगों को सिखाना होता है, आइडियाज़ देने होते हैं। आइडियाज़ होते हैं। घर पे क्या होता है कि कभी कभी चलो किसी के, और इतने ज़्यादा थक चुके होते हैं कि शोज़ के बाद और फिर अपनी कंसल्टेंसी और फिर बहुत सारी क्लासेस देने के बाद, तो यूजुअली घर वालों को ये शिकायत होती है कि जो तुम शो पे या अपने स्टूडेंट्स को बनाना सिखाती हो ना, तो वो घर पे क्यों नहीं बनाती हो। तो फिर मुझे ये होता है कि वाकई में, लेकिन कभी ऐसा होता है कि मैं उनकी एक दिन पार्टी करती हूँ। अच्छा, एक दिन ना अपने बच्चों को भी ले आना, जब आखिरी के रोज़े चल रहे होंगे ना, तो वो कहते हैं कि नहीं हमें भी जाना है। इसकी बेटी तो मैं देख चुकी हूँ, ये रमज़ान ट्रांसमिशन जब दूसरे चैनल पे कर रही थी तो वो साथ आती थी और बहुत इंजॉय करती थी। हाँ, बल्कि लेकर आना, बल्कि छोटी सी थी, अब तो थोड़ा सा उनको अवॉइड करती हैं, अब वो नहीं करती, उनको पसंद नहीं आता, बोर हो जाती हैं। लेकिन जब वो छोटी थी तो मुझे याद है कि मैं एक अपने चैनल पे, हमारा पाकिस्तानी चैनल है, उस पर मैं शो कर रही थी, तो मुझे नजर आया कुकिंग करते हुए, तो मेरी बेटी जो है वो लोगों के गोद से गोद तो मैं देख रही हूँ बहुत जानी पहचानी सी कुछ चीज है, मेरी अपनी छोटी सी बेटी, मोटू मोटू गपलू सी हैं वो। अच्छा जी, अभी हमने सिर्फ इसको जो है वो चॉपराइज करना है, चॉप करना है, बिल्कुल बारीक चॉप करना है। ठीक है, जब तक आप इसकी फिलिंग कीजिए हम लोग एक ब्रेक ले सकते हैं। बिल्कुल। और फिर ब्रेक के बाद इंशाल्लाह हम आपकी जो मुलाकात है अपने मेहमानों से कराएंगे, अपने रिलीजियस स्कॉलर्स जो आज हमने बुलाए हैं और जिस टॉपिक पे वो हमें जानकारी देंगे वो हम ज़रा शुरुआत करेंगे। तो आप लोग देखते रहिए ईमान है रमज़ान। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। फ्लफल अज्जा, राइस्ड कॉलीफ्लावर 1 कप, भीगे चने 1 कप, चॉप्ड पार्सले आधा कप, कटा पुदीना आधा कप, हरा धनिया आधा कप, हरी मिर्च 1 अदद, लहसुन के जवे 5 अदद, नमक हस्बे जायका, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, नींबू का रस आधा चाय का चमचा, 7 स्पाइस आधा खाने का चमचा, प्याज 1 अदद, बेसन आधा कप, तिल 2 खाने के चमचे, तेल डीप फ्राइंग के लिए। जैसे ही तलने का काम शुरू होता है ना तो वो खुशबू आना शुरू हो जाती है किचन से, और ऐसे ही आज हमारे किचन से भी शुरू हो गई है तलाई का काम। शुरू इस तरीके से किया है कि ये पहले चेक कर रही है जो फलाफिल बनाया है, जो सारा मिक्सचर था इसका, उसको आप ये देख रही है कि कहीं ये खुल वुल तो नहीं रहा है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल इसे सेट करके, और मैंने टैप किया है उसको तिल में। अच्छा, ठीक है, हल्का सा। और कभी समय ऐसा हो कि वो थोड़ा सा बिखरने लगे तो हम क्या उस सूरत में करें, बेसन और ऐड कर लें। ठीक है, बाइंडिंग अच्छे से फिर हो जाएगी। अच्छा, ये तो मैंने हाथ से बनाए हैं, हाँ। अदरवाइज आप इसको स्पून से भी ले सकते हैं। ठीक है, हाँ वैसे यूजुअली होते हैं वो स्पून। एक और स्पून चाहिए आपको? हाँ, एक और स्पून है, नीचे है, ये ले लें। थैंक यू। कुछ ना कुछ तो जुगाड़ कर ही लेते हैं हम। अच्छा, और दूसरी चीज़, ये जो कैंडल रोल्स थे ये ज़रा आप देख लें, ये कैसे फिल किया है। ये फिल कर रही हूँ अंदर क्योंकि हॉलो है, हाँ। तो इसके अंदर इसको हम फिल करके फिर इसको सॉस के साथ हम इसको सर्व करेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं जो नोट कर रही थी समिया की, वैसे तो फ्राई करते वक्त वो थोड़ा सा हॉलोपन ख़त्म हो गया था, तो आपने उनको ट्रिम किया थोड़ा सा कैंची से। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो ट्रिम कर लीजिए, जगह बनाइए अंदर और इसको पाइपिंग बैग से इसको फिल कर लीजिए। जैसे कि मैं बता देती हूँ, हाँ, जैसे कि ये ये था तो मैंने इसको हल्का सा ट्रिम कर लिया क्योंकि बाजू का तो होता है, इसे ही देखें, हाँ, हल्का सा हॉलो हो गया ये। अब आप इसके अंदर डब्बा भर दें। वेरी गुड जी, मज़ेदार सा ये रेडी हो गया। और ये फलाफिल आप फ्राई कर रही हैं, बाकी सारी प्रेजेंटेशन के लिए आपके पास वक्त है, आप आराम सुकून से कर सकती हैं। और फिर ये है कि हम जा रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ।
तो हमें दीजिए इजाज़त। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप आप अपने बनाएं। काम में मसरूफ़ रहिए। आ जाएं जी, हम आपकी आज मुलाकात करवाते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मिसेस इरम ज़िया, एजुकेशनिस्ट हैं और रिलीजियस स्कॉलर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। अस्सलाम वालेकुम इरम आपा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, रमज़ान मुबारक। आपको भी रमज़ान मुबारक। और इनके साथ तशरीफ़ रखती हैं हमारी दूसरी इस्लामिक स्कॉलर ज़रमीना खाकवी। ज़रमीना अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू ईमान है रमज़ान हमारी इस जज़ाकल्लाह, ट्रांसमिशन बहुत में। मैं ज़रमीना से यही पूछ रही थी, ज़रमीना ये आपका पहला शो है? जी, मेरा पहला माशाल्लाह शो है माशाल्लाह। तो अच्छा है जी, आज हम ज़रा आपसे भी जानकारी हासिल करेंगे। साथ ही हमारी बहुत ही प्यारी सी जो है सना ख्वां नात ख्वां सना यहाँ मौजूद हैं। कल हमने बहुत जो है जिसे कहते हैं ना लुत्फ़ लिया आपकी आवाज़ का और जो कलाम आपने पढ़ा। आज किससे शुरुआत हम कर रहे हैं? आज भी हम दिया कलाम से। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाह। काबे पे पड़ी जब पहली नजर, क्या चीज है दुनिया भूल गया, यूं होशो खिरद मफलूज हुए, दिल ज़ौक़ तमाशा भूल गया, काबे पे पड़ी जब पहली नजर, और एहसास के पर्दे लहराए, ईमान की हरारत तेज हुई, एहसास के पर्दे लहराए, ईमान की हरारत तेज हुई, सजदों की तड़प अल्लाह अल्लाह, सर अपना सौदा भूल गया, काबे पे पड़ी जब पहली नजर, फिर रूह को इज़्ने रक़्स मिला, ख्वाबीदा जुनू बेदार हुआ, फिर रूह को इज़्ने रक़्स मिला, ख्वाबीदा जुनू बेदार हुआ, तलवों का तक़ाज़ा याद रहा, नज़रों का तक़ाज़ा भूल गया, काबे पे पड़ी जब पहली नजर, क्या चीज़ है दुनिया भूल गया, यूं होशो खिरद मफलूज हुए, दिल ज़ौक़ तमाशा भूल गया। वाकई में भूल जाए दुनिया क्या चीज़ है, सारे काम काज हर चीज़ भूल जाता है इंसान। खैर, आज जो जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो है रमज़ान और कुरान, इनके आपस के ताल्लुक़ के बारे में। लेकिन उससे पहले जानना ज़रूरी है कि रमज़ान की अपनी अहमियत, अपनी फ़जीलत क्या है और कुरान की अपनी अहमियत और अपनी फ़जीलत क्या है, और फिर दोनों के बारे में हम आपस के ताल्लुक़ के बारे में बात करेंगे। इरम आपा, आपसे शुरुआत करती हूँ कि रमज़ान की अपनी अहमियत और फ़जीलत के बारे में, क्या वाकई रमज़ान हमारे दिलों को बदलने आता है? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किरण, रमज़ान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इंसानियत को बेहतरीन तोहफ़ा है। सरकार अलैहिस्सलाम की उम्मत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये तोहफ़ा अता किया, और सूरह बकरा की आयत नंबर 183 का जो मफ़हूम है कि ए ईमान वालों, तुम पे रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किए गए
कि जैसे कि तुमसे पहली उम्मतों पर भी थे, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, ताकि तुम तकवा हासिल करो। अब बेसिकली पुराने ज़माने में उम्रें बहुत तवील हुआ करती थी, तो असहाब अक्सर सहाबा इकराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा करते थे कि या रसूल अल्लाह, पुराने अम्बिया की जो उम्मतें थीं उनकी उम्रें इतनी ज़्यादा थीं, उनकी इबादतें इतनी ज़्यादा थीं, हमारी तो उम्रें इतनी नहीं, हमारी तो इबादतें इतनी नहीं। अब देखो शौक़ इबादत क्या चीज़ थी। तो महबूब की उम्मत परेशान हो और महबूब किसी बात पे गमज़दा हो, तो ये तो रब्बुल आलमीन को गवारा ही नहीं। तो रमज़ानुल मुबारक के इस महीने में लैलतुल क़द्र रात दे दी कि जिसकी एक रात का जो सवाब है वो 88 साल की इबादत के बराबर है। और वो आखिरी के अशरे में है कि तुम में से जिसने इस रात को पा लिया तो 88 साल की इबादत का सवाब पा लिया। तो अल्लाह इतना गफूर रहीम। और रमज़ान देखो जब अल्लाह ने दिया ना, अल्लाह अपने बंदों से किरण बेइंतहा मोहब्बत करता है, उसी का और हिस्सा है ना। उम्मत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो मोहब्बत की कोई इंतहा ही नहीं है कि सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरी उम्मत आने में सबसे आखिर में है, लेकिन बरोज़े क़यामत फ़ैसले में सबसे पहले ली जाएगी। कि देखो ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा करम है कि उस गर्मी में, उस हिसाब व किताब के दिन के जिस दिन किसी को होश नहीं होगा, अल्लाह जो सबसे पहले फ़ैसला फरमाएंगे वो उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होगा। और इसमें जो सबसे पहले फ़ैसला होगा वो इस उम्मत के मसाकीन का होगा। 300 साल पहले वो जन्नत में जाएंगे एक आम आदमी से। तो रमज़ानुल मुबारक तो बहुत सारी शक्लों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के तहाइफ लिए हुए हमारे पास आता है। और ये मैं कहती हूँ हमेशा कि इट्स अ मंथ ऑफ 100% सेल। ऑनेस्टली देखो कहीं भी सेल लगती है, हम सब एक दूसरे को बताते हैं कि जी सेल लग गई है, 50% ऑफ, 60% ऑफ। ख़वातीन का रश कैसे बढ़ जाता है। यहाँ तो मैं अपनी सारी बहनों को बोलूँगी, बल्कि भाई हज़रात को ही बोलूँगी, इट्स 100% ऑफ। आप एक नफिल पढ़ते हैं, ऑनेस्टली नफिल पढ़ते हैं तो उसका सवाब सुन्नत के बराबर है, सुन्नत अदा करते हैं तो उसका सवाब फ़र्ज़ की इबादत है, फ़र्ज़ पढ़ते हैं तो एक फ़र्ज़ का सवाब 70 फ़राइज़ फ़र्ज़ों के बराबर मिलता है। आप जो नेकी करते हो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको 7 गुना बढ़ा के दे देता है। तो सोचो इट्स अ मंथ ऑफ सेल के जिसमें अल्लाह सिर्फ अता ही अता कर रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पहले आसमान पे जलवागर हो जाते हैं। पूरे महीने रमज़ान के अफ्तार के करीब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को वो लम्हा इतनी खुशी देता है और अल्लाह ताला अपने बंदों पे फ़ख्र करते हैं फ़रिश्तों के दरमियान कि देखो ये मेरा बंदा है जो पूरे दिन मेरी वजह से भूखा प्यासा रहा, अब बताओ कि इसकी मजदूरी क्या होनी चाहिए। अल्लाह की शान है भाई, बड़े जिसे कहते हैं ना कैलकुलेशन के साथ वो कैसे बढ़ाई कि हम अपनी इबादत बिल्कुल ज़्यादा करें। अच्छा जी, हम अभी आपकी तरफ भी आते हैं ज़रमीना, लेकिन अभी ब्रेक आ रही है, तो ब्रेक में जाने के बाद फिर हम डिस्कस करेंगे कि कुरान की अपनी क्या अहमियत और इसकी फजीलत है, और फिर आपस में दोनों के कनेक्शन के हवाले से। उससे पहले मैं समिया का भी थैंक यू करना चाहूँगी। समिया बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते सैटरडे संडे को इंशाल्लाह। तो हम ज़रा थैंक यू करें। आप अच्छे से क्या ज़बरदस्त आप प्रेजेंटेशन कर रही हैं। प्रेजेंटेशन की तरफ हूँ बस। अब आप लोगों की बातें इतनी मज़ेदार थी तो वो भी मैं सुन रही थी। नहीं, आप बेशक बैठ कर सुन भी सकती हैं। चलिए जी, हम चलते हैं ब्रेक की तरफ और फिर वापस आते हैं। स्टे विद अस। कैंडल रोल अज्जा: तेल 3 खाने के चमचे, बोनलेस चिकन 250 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, पेपरिका 1 खाने का चमचा, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, पेरी पेरी सॉस 1/4 कप, मेयोनीज़ आधा कप, मोज़रेला चीज़ आधा कप, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, शिमला मिर्च आधी 2 रंग की, गाजर आधी, कॉर्न आधा, हरी प्याज स्लाइस आधी, स्प्रिंग रोल शीट्स हस्बे ज़रूरत। पेस्ट के लिए मैदा आधा कप, पानी मिक्स 1/3 कप, तेल तलने के लिए मज़ीद अज्जा: दही 3 खाने के चमचे, मेयोनीज़ आधा कप, पेरी पेरी सॉस 3 खाने के चमचे, नमक 1 चुटकी, काली मिर्च 1 चुटकी, पुदीने की पत्तियाँ हस्बे ज़रूरत। आ जाए जी, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं ईमान है रमज़ान, और आज हम बात कर रहे हैं रमज़ान और कुरान के ताल्लुक़ की। ज़रमीना, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, कुरान के हवाले से अगर हम बात करें तो इसकी अपनी बहुत अहमियत है, एक अलग फजीलत है, इसके बारे में आप क्या कहेंगी? क्योंकि ये दोनों की अलग अलग अहमियत जानना बहुत ज़रूरी है।
बहुत शुक्रिया किरण। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपके लिए और मैं हम टीवी के तमाम नेटवर्क के लिए दुआगो हूँ, इतना खूबसूरत टॉपिक, इतनी बाबरकत और मुक़द्दस सातों में सेलेक्ट करने पे। और आपने बात की है रमज़ान के हवाले से, और फिर बेसिकली कुरान सरचश्मा हिदायत है, उलूम का माखज़ और मंबा है, इस हवाले से। तो रमज़ान का जो महीना है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फरमाया, वो बेसिकली एक रिफ़्रेशर कोर्स है, स्पिरिचुअल रिफ़्रेशर कोर्स, एक ट्रेनिंग कैंप है हमारा रोज़ा जो है हमारी बॉडी को डिटॉक्सीफाई कर देता है, हमारी रूह को लतीफ़ कर देता है, रिफ़्रेश कर देता है। और ऑल ओवर द ईयर जब हम इसको प्रैक्टिस करते हैं ना, इबादात और मामलात दोनों के ताल्लुक से, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा और खुशनुदी को पाने वाले बन जाते हैं। अब कुरान पाक के हवाले से बात की जाए तो कुरान पाक अल्लाह ताला का कलाम है, महासन अखलाक का मजमुआ है, सरचश्मा हिदायत है, उलूम का मंबा और मरकज़ है, माखज़ है, और गौर व फ़िक्र और तदब्बुर दिलाने वाली किताब है, दिलों को नर्म कर देने वाली किताब है, और सबसे बढ़कर मखलूक का ताल्लुक़ खालिक के साथ कनेक्ट कर देने वाली और जोड़ देने वाली किताब है। फिर हम सब जानते हैं कि कुरान का मतलब ही है कि बार बार पढ़ी जाने वाली किताब। सो हमने बार बार तिलावत कलाम मजीद का एहतमाम करना है। वो किताब जिसको सिर्फ देखना, अदब से चूमना और सुनना भी इतना सवाब का काम है, तो आप सोचें उसका पढ़ना किस कदर फजीलत वाला होगा। हर हर्फ के हम जानते हैं पढ़ने के सदक़े में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 10 नेकियां हमें अता फरमाता है। अब अलिफ लाम मीम ये 3 हुरूफ हैं और 30 नेकियां हमें मिलती हैं। फिर आप देखें कुरान पाक के हवाले से जब तिलावत कुरान पाक की जाए और बंदा हदीस मुबारका का मफ़हूम है और इंसान दूसरे अस्कार ना कर सके या अपने लिए दुआ ना कर सके, क्यों? क्योंकि वो मशगूलियत तिलावत कुरान में बिजी था, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको वो भी दुआएं और वो भी उसकी दुआएं कबूल करता है जो उसने मांगी नहीं होती और बिन मांगे उसको अता करता है। एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत इख्तिसार के साथ यहाँ मैं कोट करना चाहूँगी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा और ईमान को रिफ्रेशमेंट मिली। हज़रत उसैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप तिलावत कुरान मजीद फरमा रहे थे सूरह बकरा की, और आपके पास जो घोड़ा बंधा हुआ था वो बिदकने लगा। आपने तिलावत कलाम मजीद को रोक दिया और सुबह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ इसी मामले का तज़किरा फरमाया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तुम्हारे कुरान पाक की तिलावत की तासीर है कि फ़रिश्ते जो हैं वो तुम्हारे घर की छत पर उनका नुज़ूल हो रहा था, और अगर तुम सुबह तक तिलावत को जारी रखते तो जो दीगर लोग हैं तुम्हारे एरिया के वो भी फ़रिश्तों को तुम्हारे घर पर उनका नुज़ूल होता देख लेते, क्योंकि फ़रिश्ते जो हैं वो रहमत अल्लाह ताला की लेकर उस जगह को ढांप लेते हैं जहाँ तिलावत कलाम मजीद का एहतमाम होता है। फिर हम जानते हैं अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, कि हम देखें एंटरटेनमेंट है, कोई भी खुशी है वो होती है बट आर्जी फॉर द टाइम बीइंग, बट जब हम बात करते हैं तिलावत कलाम मजीद की, हम करते हैं तो हमारे दिलों को ज़िक्र से शिफा मिलती है, हमें रहमत मिलती है। कुरान पाक में कुरान पाक को जो इसके हवाले से गुफ्तगू की गई, इसको जिक्र भी कहा गया। अब जिक्र का मतलब होता है जिस चीज़ को याद किया जाए, और बेसिकली मुफस्सिरीन कराम कहते हैं उस अहद को याद किया गया जो अलस्तु बिरब्बिकुम, यानी क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, जो आलम अरवा में अहद लिया गया था ना, उसके हवाले से बात की कि बार बार उस अहद की याद दहानी करवाई जाती है बेसिकली, कि ताकि इंसान फलाह की तरफ आए, नेकी की तरफ आए, बुराइयों से बचे, तकवा का हुसूल जारी रहे। असल में बात हम इसीलिए कर रहे हैं, ये जान रहे हैं इसकी अहमियत और कदर। किसी भी चीज़ की कदर आपको तब होती है जब उसकी अहमियत के बारे में पता हो, उसकी कीमत के बारे में पता हो। हम दुनिया में बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी करते हैं और हम उनको वैल्यू करते हैं कि जी जैसे हीरे जवाहरात हैं, एंटीक पीसेस हैं, जायदाद है, लेकिन इन सबसे अफजल, इन सब में कीमती कुरान है, और इसकी कदर सिर्फ वही कर सकता है जिसकी रूह बेदार है, जिसकी रूह वाकई में सही मायनों में जिसे कहते हैं ना कुरान का मज़ा लेती है, वो झूमती है और वो उस कनेक्शन को, वो उस वाइब्रेशन को फील करती है कि जहाँ से मैं आई हूँ वहीं से ये कलाम आया है। इरम आपा, मुझे आप बताइए कि ये जो एक इनर एक्सपीरियंस है, ये रूह की बेदारी है, ये कैसे हासिल हो? देखो, मौलाना रोम ने बड़ी प्यारी बात कही कि तुम अपनी रूह का सौदा कभी किसी के साथ ना करना, ना इस दुनिया के साथ करना, ना औलाद के साथ करना, ना दुनिया के रुतबों के साथ करना, ना ऐश के साथ करना, क्योंकि रूह वो वाहिद चीज़ है कि दुनिया में आते हुए भी तुम्हारे साथ थी और जब तुम इस दुनिया से वापस जाओगे तो भी तुम्हारे साथ होगी, तो इसका सौदा ना करना। तो ये बेसिकली जो हमारा कनेक्शन है ना, क्योंकि देखो जब रमज़ान आता है और कलाम पाक क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी महीने में नाजिल फरमाया, तो ये हमारे पास 3 चीज़ें लेकर आता है।
ये दोनों आपस में मिलके हमको तकवेदार बनाते हैं। सही है। क्योंकि पूरे 11 महीने जो कसाफतें हमारे ऊपर जम जाती हैं, रमज़ान का मतलब क्या है? जला देना। सही। ये उन चीज़ों को धो डालता है, जला डालता है। और ये जो हमारी 1 महीने ट्रेनिंग होती है, बेसिकली हमारा लाइफ स्टाइल यही होना चाहिए रूह की सफाई जो होती है, जो गंद अभी आ जाता है इस सारा। महीने में होता है, और ये फिर पूरे 11 महीने हमें काम आता है। तो सबसे बड़ी बात है कि तकवे की आगही होना, तकवे को मज़ीद अपनाना। दूसरी बात ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दोनों चीज़ें आपकी शफात कराएंगी जब मुश्तरक हो जाएंगी कि रमज़ान भी है, कुरान भी है, तिलावत कलाम पाक भी कर रही हो, रोज़े से भी हो। और तिलावत कलाम पाक का मतलब है कुरान को समझना। देखो हमारे यहाँ ये एक बहुत कॉमन ट्रेंड है टू रिसाइट कुरान इन अरबिक, मगर प्लीज़ ये सच चश्मा हिदायत है। इसको समझने के लिए जो ज़बान आपको समझ में आती है आप उसमें इसका तर्जुमा पढ़ें, ताकि आपको ये तो पता चले कि आपका रब आपसे कह क्या रहा है। सही है। ठीक है ना, ये बहुत ज़रूरी है। कि हमें लगता है कि एक दफ़ा जैसे हम सुनते हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं, एक दफ़ा अरबी में पढ़ना लाजमी है, उसके बाद में फिर हम शायद अरबी में पढ़ते भी हैं। रमज़ान के महीने में हर रोज़ एक पारा पढ़ते हैं, इसका सवाब है, लेकिन आप उसको ले समझ नहीं तो रहे। लें। हाँ। और तीसरी चीज़ है कुर्बे इलाही। ये दोनों आपस में मुश्तरक होकर तुम्हें कुर्बे इलाही अता करते हैं। अब जिसे तकवा मिल गया इस महीने, जिसे शिफात मिल गई इस महीने, और जिसे कुर्बे इलाही मिल गया इस महीने, तो सोचो उसकी तो दुनिया भी संवर गई, उसका दीन भी संवर गया और उसकी आखिरत भी संवर और गई। ये कुर्बे इलाही, ये कुरान शरीफ की तिलावत, जब कुरान हम में इन्वॉल्व होना, तकवा इख्तियार करते हैं सही। ना, तकवा इख्तियार करते हैं और कुरान की तिलावत करते हैं और रोज़ा रखते हैं और गरीबों का दर्द महसूस करते हैं और सकावत करते हैं और अपने दस्तरखान दूसरों के लिए खोल देते हैं और ज़बानें हमारी नर्म हो जाती हैं, मीठी हो जाती हैं, दिल हमारे नर्म हो जाते हैं, दूसरों की तकलीफ़ का एहसास करने लगते हैं, वो चीज़ आपको अल्लाह के नज़दीक कर देती है। और अल्लामा इकबाल ने इसी बात पे कहा था कि लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, हो जाएगी तेरी हर मुश्किल आसान पढ़ा कर। पढ़ने के लिए गर तुझे कुछ ना मिले तो तू सरवरे कौनैन के अक़वाल पढ़ा कर। वाह वाह वाह। लारेब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी, तू कर्ब के लम्हों में कुरान पढ़ा कर। बस जी, बहुत खूब, बहुत ही प्यारी चीज़, और फिर आपकी रूह भी फील करेगी। अच्छा जी, हम एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक में जाने से पहले हम थैंक यू करना चाहेंगे ज़रमीना आपका कि आप आएँ और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। इंशाल्लाह हम आगे भी आपको दूसरे चैनल्स पे भी देखें और तमाम रमज़ान ट्रांसमिशंस में। थैंक यू सो मच जी। एक ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। माशाल्लाह से। और ये कि हमारे साथ इस वक्त ये अजीम हस्ती मौजूद है जिनके काम को, जिनकी खिदमात को, जिनके नाम को पूरी दुनिया ही जानती है। हमारे मुल्क के वन ऑफ द टॉप मोस्ट, वन ऑफ द सीनियर मोस्ट ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट अंसार बर्नी साहब यहाँ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा लग रहा है, पहली मुलाकात है, लेकिन ऐसा लगता है कि आपको कब से जानते हैं। ये सब कुदरत का निज़ाम है। बेशक बेशक। वो दिलों में प्यार डालता है, मोहब्बत डालता है और आपको आगे बढ़ाता है। और ये उन्हीं दिलों में डालता है जिनसे जो दिल अल्लाह प्यार करता है, जिनसे प्यार करता है, मिलाता भी उन्हीं से है जिनसे वो प्यार करता वाह है। वाह वाह वाह। तो ये जिंदगी इसी का नाम है। हम समझते हैं कि हमने कुछ किया है, कर वो रहा होता है। बेशक। मेरा तो ये ईमान है कि आज अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो उसने लिखा हुआ था, उसकी मर्जी थी, वरना आपने सरेंडर किया उसको, तो उसने वो काम भी किया आपके मैं उसको भी कभी कभी कहता हूँ कि वही कर रहा है जो भी कर रहा है, क्योंकि फिर आपके अंदर तकब्बुर आने लगता सही है। बात है। मैं अपनी वीडियोस या अपनी जो चीज़ें हैं वो नहीं देखता, हाँ। इसलिए कि रब ने वो करम किया है कि मेरे पास तो शुक्राने के अल्फाज भी नहीं है। वो करम किया है उसने। अंसार भाई मुझे बताइए, अब जो ये रब है, अल्लाह पाक है, आपकी ज़िंदगी में क्या कर रहा है? मैं उसकी तलाश में हूँ। अच्छा। और वो मुझे नवाज रहा है। ओहो। मेरा काम जो भी है वो इंसानियत के लिए है। सही। और रब अगर मिलता है तो इंसानों के अंदर मिलता है। हम उसे ढूंढने निकलते हैं जंगलों में, बेयाबानों में, कहीं, लेकिन वो मिलता कहाँ है? इंसानों में। कि अगर इंसान नाराज हो गया
तो फिर मैं भी नाराज़ हूँ। तो उसे इंसानों में ढूंढो ना, अड़ोस पड़ोस में ढूंढो ना, सड़कों पे ढूंढ रहे हो, अपने आप को बड़ा परहेजगार दिखा के ढूंढ रहे हो। परहेजगार तो ये है कि रब कहे कि तू परहेजगार वाह है, वाह वाह, तब बात मेरे करें। आपके कहने से तो नहीं। हाँ, सही बात तो है। दुनिया भर में काम हो रहा है हमारा, और जो भी जहाँ फंसा हुआ है, हाँ, जेल हो या प्राइवेट प्रिजन्स हो या किसी भी हालात के अंदर, और लाखों लोगों को राहत दिलवाई है, लाखों लोगों को। माशाल्लाह। और शायद आपने ऊँट रेस का वाक़या सुना हो, खलीजी ममालिक में जो होता था। 3 से 4 साल का बच्चा ऊँट पे बांध दिया जाता था, दौड़ाया जाता था, गिरता था, पेट फट जाता था, दिमाग सर से बाहर निकल आता था, रेस चलती रहती थी क्योंकि बड़े लोग बैठ के वो रेस देख रहे होते थे। उसको हमने चैलेंज किया, दुनिया ने रोका कि ये तुम मार दिए जाओगे। मैंने कहा शहीद होऊंगा, मार नहीं दिया जाऊंगा अगर किसी ने मार दिया। इन बच्चों की ज़िंदगियां बचाएं। हंड्रेड्स नहीं, डजन्स नहीं, थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन। हमने ये रेस ख़त्म करवाई। वाह, अब रोबोट उनकी जगह आए हैं। अच्छा, पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि आप क्यों, सही है। तो भाई तुम कुछ कर लो। हाँ, पाकिस्तान मुझे कहता था, पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान मेरी आन है, शान है, जान है, माँ है। यहाँ के लोग, यहाँ के लोग कहते थे कि आप शेखों को नाराज़ कर रहे हैं। मैं कहता था कि आप शेखों को खुश करें, मैं रब को राज़ी कर रहा हूँ। वाह 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 वाह, बस यही होना मुझे चाहिए। यहाँ लोगों ने मुखालफत की। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने मुझे इंटरनेशनल एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग हीरो करार दिया, और वो सारे हज़ारों बच्चे, मैं और मेरी बीवी शाहीन, हम उनको उनके घरों पे छोड़ के आए क्या हैं, बात है। मुख्तलिफ ममालिक के अंदर दुनिया के। माशाल्लाह, और उसके बाद उनको कंपनसेशन भी दिलवाया, क्या बात और है। पता नहीं क्या 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 क्या, रब की तलाश में निकला वो। वाह भाई। और ये देख लेना, ये ज़रा ये किताब के बारे में अपना बताइए। ये आपका मेरा ख्याल से नया वेंचर है। ये सब ने कहा लिखो लिखो लिखो, हाँ। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि ये किताब जो है, इसमें मैंने कुछ, अब ख्याल आ रहा है कि बहुत कुछ रह गया है, लेकिन दूसरा एडिशन निकाल वो आएगा इंशाल्लाह। इसमें मैंने ये बताया है कि तकलीफ़ों से परेशान मत हो, दुख आते ही सुख के लिए हैं। क्या बात है। और जब आप परेशान होते हैं तो अल्लाह पे खुश नहीं होता। अल्लाह तो आजमा रहा है ना, ये तो है, हाँ। वो तो दिखा रहा है आपको। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इसके अंदर हैं, अगर आप पढ़ेंगे इसको। ये तो पब्लिश हो चुकी है, ये पब्लिश हो चुकी है, हर जगह पे मिल जी हाँ, रही है बल्कि ऑनलाइन। पहला एडिशन तो उसी वक्त ख़त्म हो गया था। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी अब कॉपीज़ बन रही हैं। ये किताब के हवाले से भी हमने आज इनसे बात करनी थी। और दूसरा एक तो सवाल मेरा इनसे ये था, मैंने सोच के रखा था कि मैं ज़रूर पूछूंगी। जब आपने ये जो खिदमत खल्क़ का सिलसिला शुरू किया था, शुरू में जवानी में, आपने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या चेंजेस देखी थी? उसके करने के बाद ये जवाब आप देंगे ब्रेक के बाद। ओके। तो ब्रेक में जाने से पहले ज़रा सना हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, हम ज़रा एक नात सुन लेते हैं आपसे और फिर ब्रेक पर चलेंगे। कुरान पाक का इतना जिक्र किया जा रहा है, उसमें एक जो शेर है वो पेश कर देती हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो जिसके लिए महफिल कौन सजी है, फिरदौस बरी जिसके वसीले से बनी है, वो हाशमी, वो हाशमी मक्की मदनी उल रबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी है, वो सबका नबी है, वो मेरा नबी है, वो सबका नबी है। और अल्लाह का फरमान अलम नशरह लक सदरक मंसूब है जिससे वरफाना लक ज़िक्रक। अल्लाह का फरमान अलम नशरह लक सदरक मंसूब है जिससे वरफाना लक ज़िक्रक। जिस ज़ात का
जिस ज़ात का कुरान में भी जिक्र जली है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी है, वो सबका नबी है, वो मेरा नबी है, वो सबका नबी है। और अल्लाह का फरमान अलम नशरह लक सदरक मंसूब है जैसे व रफ़ाना लक ज़िक्रक, यासीन व मुज़म्मिल व मुदस्सिर वो ही ताहा, क्या क्या नए अलक़ाब से आ जाएं जी, खुश आमदीद। ये बात तो है, लोग कहते हैं कि जब आप कभी अपने मामलात में परेशानी में घिरे हुए हों, रुकावटें हों ज़िंदगी में, तो आप जब एक्ट ऑफ गिविंग पर आ जाते हैं या किसी की खिदमत करते हैं तो ख़ुद ब खुद अल्लाह ताला आपके मामलात भी खोल देता है और उन मुश्किलात को हल कर देता है। आपा, क्या वाकई ऐसा है, ये देने में, लोगों की खिदमत करने में, इंसान की मदद करने में एक अलग राहत है? बिल्कुल, इससे बढ़ के राहत किसी में नहीं है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा क्यों किया? दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे करोबियाँ, कि तुम मेरे बंदे के काम आओ, तुम मेरे बंदे की तकालीफ़ को दूर करो, इनकी परेशानियों को दूर करो और अब अपनी सारी परेशानियाँ मेरे लिए छोड़ दो। तो मेरा रब तो बहुत क्लियरली ये कहता है, और ये तो महीना ही ऐसा है कि इसमें हमें ना सिर्फ ये कि अपने रिश्तेदारों की, अपने पड़ोसियों की, हमारे घर में जो डोमेस्टिक हमारे लेबर होते हैं, जो काम करते हैं, उनकी, और सबसे बढ़कर देखो हम और कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमें अहले आलम इस्लाम और फ़लस्तीन के लोगों के बारे में दुआ ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ जो नज़दीक में लोग हैं उनकी तो हम मदद कर सकते हैं, लेकिन उन मज़लूमों की हम मदद नहीं कर सकते। तो मेरी सबसे ये अपील है कि जब आप अफ्तार के वक्त रोज़ा खोलें तो सबसे पहले जो दुआ करें वो उन फ़लस्तीनियों के मज़लूम के लिए करें, कि यकीन मानो कि आज फ़लस्तीन को देखते हैं तो करबला की याद ताज़ा होती है। और किरण, मैं ज़रूर ये बात बोलूँगी कि अक्सर मैं ख़ुद भी ये कहती थी कि यार ये कूफा वाले कैसे होंगे, आज अपने चेहरे जब शीशों में देखते हैं तो एहसास होता है कि हमारे जैसे होंगे। दुआ में तो ये भी एक तरह से खिदमत है कि आप एक पॉजिटिव वे में उनको एक पॉजिटिव वाइब्रेशन दे रहे हैं। जाते जाते मैं अंसार भाई से एक तो ये जो सवाल मैंने आपसे किया था कि आपने अपनी ज़िंदगी में क्या चेंजेस देखी थी, बिल्कुल मुख्तसर जवाब है, डिटेल में हम दोबारा आपको बुलाएंगे अपने शो पे। अच्छा, मुख्तसर ये है कि 1971 की जंग में मैं स्कूल में था जी, और मुझे ये था कि लोग बम गिरेंगे और शहीद हो जाएंगे, तो मैं उनको घरों से निकालता था, खंदकों तक पहुंचाता था, जो गाड़ियां जाती थी उनकी लाइटें बंद कर। बहरहाल ये एक लंबी कहानी है, वहाँ से शुरू हुआ। लेकिन फिर जब स्टूडेंट लीडर बना तो जेल काटी, अंगूठे में करंट, अंगूठे में करंट, घुटने में करंट, ये सब खा के एहसास ये हुआ कि मेरी जो जिंदगी है, अगर मैं जेल ना जाता तो आज अंसार बर्नी ना होता। अच्छा, वहाँ से आपने बहुत कुछ सीखा। कुदरत जो है ना, जब आपको निखार रही होती है, जब आपको बना रही होती है, तो फिर ये सारे रास्तों से तो गुजरना होता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो मकाम पे पहुँचने के लिए उसको ये फिर आपको दर्दों से गुजरना पड़ता है। बट आप वादा करके जा रहे हैं कि आप दोबारा आ रहे हैं मेरे शो पे? मैं अपनी बीवी से इजाज़त ले लूँ। अब वो उनसे हम उनके साथ ही आ जाइएगा बल्कि। बट बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत मुबारक हो, आगे भी हमारी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह ताला आपको अच्छी सेहत दे। और सना, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अब अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी, हम आपकी आवाज़ सुनेंगे। और जाने से पहले दुआए खैर हो जाए, मैं इरम आपा से रिक्वेस्ट करूँगी कि दुआए खैर सबके लिए हो जाए और मेरी तरफ से भी खुदा हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। ए मेरे पाक परवरदिगार, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने ये रमज़ान हमें नसीब किया
किया। मेरे मौला अपने हबीब पाक के सदक़े में हमको सेहत के साथ, ज़िंदगी के साथ, खुशियों के साथ, न सिर्फ़ ये कि ये रमज़ान मुकम्मल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाना, बल्कि इसके बाद भी आने वाले बेशुमार रमज़ान हमको ना सिर्फ़ ये कि अता करना, बल्कि उसमें हमें मुकम्मल इबादत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाना और हमारी इबादतों को शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमाना। या अल्लाह, आज जब अफ्तार करें तो तमाम मुसलमानों की जो गलतियाँ हों तो उन्हें माफ़ कर देना। रहमत का अशरा है, छठा रोज़ा है, पाक परवरदिगार आज हर मुसलमान को अपनी रहमत की चादर से ढाँप देना। और पाक परवरदिगार तुझे वास्ता है अपनी रहमत का, अपने करम का, अपने फ़ज़ल का, अपनी किब्रियाई का, अपनी बुज़ुर्गी का, मेरे माबूद बरहक अपने हबीब पाक के सदक़े में फ़लस्तीन के मुसलमानों की आज़माइश को ख़त्म कर दे। या अल्लाह, फ़लस्तीन के मुसलमानों की आज़माइश को ख़त्म कर दे और अहले आलम इस्लाम के इस इम्तिहान को ख़त्म कर दे कि हम बेबस हैं मेरे मौला, कि हम उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे। तो अज़गैब से अपने फ़रिश्ते भेज के मेरे मौला उनकी हर तकलीफ़ को दूर कर दे, उन पे रहम करम फ़ज़ल फ़रमा और उनके सदक़े में हम सब पे रहम करम फ़ज़ल फ़रमा। और अब अफ्तार के वक्त मेरे मौला तुझसे जो मुसलमान जिस दुआ के लिए हाथ उठाए अपने हबीब पाक के सदक़े में कि तू उसकी उस दुआ के ऊपर आज कुन फरमा देना, तू हमारी दुआ के ऊपर कुन फरमा देना। इस पूरे प्रोग्राम की जो टीम है, जो ओनर्स हैं, या अल्लाह आज तू सब पे अपना ख़ास रहम करम फ़ज़ल फरमा देना और जिसके दिल में जो दुआ है वो आज शर्फ़ क़बूलियत पाए। या अल्लाह, ये रमज़ान ऐसा मुबारक हो कि हम सब की बेहतरीन मग़फ़िरत हो, हमें गुनाहों से मेरे मौला आज़ादी मिल जाए, जहन्नुम की आग से आज़ादी मिल जाए और इस रहमत के अशरे में ऐसी रहमत की बारिश अहले पाकिस्तान, अहले आलम इस्लाम और अहले फ़लस्तीन पे हो कि सबकी ज़िंदगियाँ संवर जाएँ। मेरे मौला तू रहीम है, तू करीम है, तू बेनियाज़ है। तू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में, अहले बैत अताहर के सदक़े में, सरकार अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वालों के सदक़े में, सरकार अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को अपनाने वालों के सदक़े में मेरे मौला तू हमारी दुआओं, मुरादों, मन्नतों को शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमा दे और हम पे अपना ख़ास रहम करम फ़ज़ल फ़रमा दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। शुक्रिया जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें और अच्छे गुमान में रहें। अल्लाह हाफ़िज़।